हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में। कंपैरिजन ऑपरेटर होता क्या है? दो वैल्यू के बीच यदि हमें कंपैरिजन करना है तो उसके लिए कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। जैसे पहला ऑपरेटर है डबल इक्वल टू। मैं इसको थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए व्हाइट बोर्ड यूज कर रहा हूं। सॉरी, फुल स्क्रीन यूज करूंगा। ये अब देखो यहाँ पे ध्यान से, डबल इक्वल टू। डबल इक्वल टू मतलब यदि x की वैल्यू 5 है, मान लो क्या है 5, और y की वैल्यू 6, तो डबल इक्वल टू मतलब क्या 5 6 के बराबर है? क्या x इज इक्वल टू वाई? ये जितने भी कंपैरिजन ऑपरेटर है हम इसको कंडीशनल ऑपरेटर में यूज करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर कौन कौन सा होता है? इफ, इफ, एल्स, एल्स और इलिफ। इलिफ ये सब में क्या यूज होता है? हम कंडीशनल ऑपरेटर यूज करते हैं। ठीक है, इलिफ। सेकंड है नॉट इज इक्वल टू। ये ऑपरेटर हम लोग क्या करेंगे? हमारे प्रोग्राम में यूज करेंगे। ये उसका मीनिंग बता रहा है कि उसको क्या कहते हैं। जैसे डबल इक्वल टू को इक्वल टू कहते हैं। दो संख्या को यदि हमें चेक करना है दोनों आपस में बराबर है कि नहीं, तब डबल इक्वल टू यूज करेंगे। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू मतलब उसके बराबर नहीं है। जैसे एक्स की वैल्यू क्या है 5 और वाई की वैल्यू 6, तो एक्स नॉट इज इक्वल टू 6 मतलब एक्स की वैल्यू वाई के बराबर नहीं है। कंडीशन क्या है? ट्रू, क्योंकि एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 6 है। थर्ड क्या है? ग्रेटर देन इज इक्वल टू। या तो एक्स की वैल्यू बड़ी है वाई से या उसके बराबर है। एक्स की वैल्यू वाई की वैल्यू से ग्रेटर देन है मतलब बड़ी है, या तो उसके बराबर है। तीसरा क्या होता है? लेस देन इक्वल टू। सॉरी, ये चौथा है। लेस देन इक्वल टू मतलब y की वैल्यू, यहां पे देखिए, x की वैल्यू y की वैल्यू से लेस देन है मतलब छोटा है या उसके बराबर है। ये कंडीशन क्या है? ट्रू है, क्योंकि x की वैल्यू क्या है 5 है, जो कि y की वैल्यू के बराबर तो नहीं है बट लेस देन। लेस देन मतलब छोटा है। इसके बाद होता है ग्रेटर देन। क्या होता है? ग्रेटर देन। हमें यदि कोई वैल्यू किसी वैल्यू से बड़ी संख्या बस चेक करनी है तो उसके लिए यूज करते हैं ग्रेटर देन। जैसे x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू 6, तो क्या x y की वैल्यू से बड़ी है, ग्रेटर देन है? नहीं है, क्योंकि x की वैल्यू 5 है जो कि 6 से छोटी होती है। एक होता है लास्ट लेस देन। क्या होता है? लेस देन। लेस देन क्या करता है? हमें किसी वैल्यू को यदि चेक करना है कि वो दिए गए वैल्यू से छोटा है कि नहीं, उसके लिए हम लोग लेस देन यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 6 है, तो x की वैल्यू x लेस देन y मतलब x छोटा है y से। सही है, x की वैल्यू क्या है 5 है और y की वैल्यू 6 है, तो x लेस देन y। 5 लेस देन 6, 5 छोटा है 6 से। इसका कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 4। यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 4। क्या एक 4 के बराबर है? नहीं है, इस कारण क्या आया आउटपुट? फॉल्स। 1 नॉट इज इक्वल टू 5। क्या एक 5 के बराबर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, 5 के बराबर नहीं होता, इस कारण क्या आया है? ट्रू। 4 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 3। 4 ग्रेटर देन मतलब बड़ी, इज इक्वल टू मतलब बराबर। क्या 4 3 से बड़ी या उसके बराबर है? तो हाँ, बिल्कुल बड़ी है, बराबर तो नहीं है बट बड़ी तो है।
यहाँ पे है 7 लेस देन इज इक्वल टू 6। क्या 7 जो है वो छोटा है, लेस देन मतलब छोटा, या उसके बराबर है किसके, 6 के? तो 6 के छोटा तो नहीं है, नहीं बराबर, इसका हमारा आउटपुट क्या है, फॉल्स। 4 ग्रेटर देन 6, क्या 4 बड़ी है 6 से? नहीं, बिल्कुल नहीं है, इसका क्या आया, फॉल्स। 6 लेस देन 10, क्या 6 लेस देन मतलब छोटा है 10 से? बिल्कुल है, इसका क्या आया, ट्रू। तो ये हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं। आइए इसको कंडीशनल स्टेटमेंट में यूज करके देखते हैं एक लाइव प्रोग्राम से। आईडीएल ओपन करता हूं। इतना टाइम क्यों ले रहा है? ये ओपन हुआ। चलो मैं यहाँ पे न्यू फाइल ले लेता हूँ। मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ, a इज इक्वल टू 5 एंड b इज इक्वल टू 6। चलो मैं जितने भी कंपेरिजन ऑपरेटर है उसको वन साइड रख देता हूँ और इसको वन साइड रख देता हूँ, ताकि आप लोग को समझ आए कि सारे कंपेरिजन ऑपरेटर को हम लोग यूज कर रहे हैं प्रोग्राम में। यहाँ पे देखो, अब मैं यहाँ पे यूज करूंगा पहला वाला इज इक्वल टू ऑपरेटर। इफ a इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू b, लास्ट इसका सिंटेक्स क्या रहता है, कोलोन। देखो इफ यदि a इज इक्वल टू b, यदि a बराबर है b के, तब हम इसको प्रिंट कर देते हैं बोथ नंबर्स आर इक्वल। इक्वल, ठीक है। ये हो गया नॉर्मल पहला कंडीशन। अगर हमें और कंडीशन नहीं देना है तो इसको मैं सेव करूंगा। कंपेरिजन सेव करता हूं, इसको रन करूंगा। ये आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, प्रोग्राम को दिख रहा हूं। a इज इक्वल टू बी। हाँ यहाँ पे देखो, क्या a बराबर है b के? नहीं है, इसका आउटपुट क्या, कुछ नहीं आया, क्योंकि कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। अब यहीं पे देखो मैं लिख देता हूं एल्स। एल्स यदि कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, यदि ये वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तब प्रिंट लिख देता हूं बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल, दोनों नंबर बराबर नहीं है। यदि दोनों बराबर है तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू के क्या प्रिंट करेगा, बोथ नंबर्स आर इक्वल। और यदि दोनों बराबर नहीं है तो फॉल्स में आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। यहाँ पे प्रिंट कर देगा बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। मैं इसको सेव करता हूं, रन करता हूं। आ गया बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। इसी प्रोग्राम में ना मैं नंबर्स में चेंज कर देता हूं, यहाँ पे 5 कर देता हूं, इसको सेव करता हूं और रन करता हूं। क्या प्रिंट आया, बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब इसी में मल्टीपल कंडीशंस को चेक करने वाला इलिफ लगा देता हूं मैं। इलिफ चेक कर देता हूं मैं। इलिफ यदि a नॉट इज इक्वल टू b, यहां पे देखो नॉट इज इक्वल टू, तो a नॉट इज इक्वल टू b, यदि a बराबर नहीं है b के तो क्या आएगा, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल। उसके बाद फिर से एलिफ लगा देता हूं। यदि a बड़ा है b से, यदि a बड़ा है या उसके बराबर है, तब क्या प्रिंट करेगा, प्रिंट फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर देन सेकंड नंबर।
या इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं, ए इज ग्रेटर देन बी, ए क्या है, बड़ा है। इफ क्या है चौथा नंबर, लेस देन इज इक्वल टू, तो ए लेस देन इज इक्वल टू बी। यदि ए बी से छोटा या उसके बराबर है, प्रिंट बी इज, यहां पे लिखते हैं ए छोटा होगा तो ए इज लेस देन बी, लेस देन बी, ये हुआ। इसके बाद इफ वापस से चलते हैं नेक्स्ट कंडीशन के लिए, ए ग्रेटर देन बी, यहां पे प्रिंट कर देते हैं ए इज, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन बी, और एक इफ लगा लेते हैं, ए लेस देन बी, प्रिंट ए इज लेस देन बी। अब आप लोग बोलोगे कि यहाँ पे प्रिंट और यहाँ पे प्रिंट दोनों सेम है, तो हम ये लोग यहाँ पे देखो कंडीशन क्या कर रहा है, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज लेस देन और इक्वल टू बी। ठीक है, मैं इसको प्रिंट करता हूं, सेव करता हूं, देन रन करता हूं। बोथ नंबर्स आर इक्वल। अब मैं यहाँ पे नंबर को चेंज कर देता हूँ 10, तो ए बड़ा है बी से, ए ग्रेटर देन बी वाला प्रिंट होना चाहिए। मैं इसको सेव करता हूँ शॉर्टकट की कंट्रोल एस से, फिर रन करता हूँ F5 से। बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल, बोथ नंबर्स आर नॉट इक्वल में आ रहा है क्योंकि दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, अब ये वाला कंडीशन क्या हो गया, ट्रू हो गया, इसका नहीं, ये आगे नहीं बढ़ा है। मैं इतने को हटा देता हूं, चलो अब देखो यहाँ पे क्या आता है, सेव कर रहा हूं, देन रन कर रहा हूं। क्या आया, ए इज ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है। इतना समझ में आ गया। मैं आप लोग को 1 2 3 4 एक जो हम लोग पहाड़ा बोलते हैं ना, वो निकाल के दिखा देता हूं। जैसे कि a इज इक्वल टू 1, इसमें तो बनेगा नहीं क्योंकि उसमें फॉर लूप चाहिए। चलो हम लोग लीप ईयर का प्रोग्राम बना लेते हैं। लीप ईयर का, लीप ईयर क्या होता है, ऐसा ईयर जो 4 से पूर्ण रूप से डिवाइड हो जाए, जिसमें फरवरी का मंथ 29 डेज का होता है, वो क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो हम लोग सबसे पहले कोई नंबर इनपुट लेने के लिए इनपुट एक वेरिएबल लेते हैं, ईयर नाम से एक वेरिएबल लेता हूं, जिसमें हम एक इंटीजर टाइप की क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, एंटर एनी ईयर। अब देखो इफ, यहां पे एक और वेरिएबल लेता हूं रिमाइंडर जानने के लिए, क्योंकि लीप ईयर को हम जब 4 से डिवाइड करते हैं तो उसको रिमाइंडर क्या आता है, 0 आता है, और 0 नहीं आया तो वो लीप ईयर नहीं है। तो यहां पे मैं एक छोटा सा वेरिएबल ले लेता हूं रिमाइंडर का, रिमाइंडर इज इक्वल टू ईयर, रिमाइंडर निकालने वाला ये है डिवाइडेड बाई 4। अब देखो इफ रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, यदि वो 0 के बराबर है तो क्या प्रिंट करेगा, लीप ईयर। क्या प्रिंट करेगा, लीप ईयर। और यदि वो बराबर नहीं है तो एल्स में चला जाएगा, और एल्स में क्या प्रिंट कर देगा, नॉट लीप ईयर, नॉट लीप ईयर। चलो मैं इसको सेव करता हूं, सेव, रन,
एंटर एनी ईयर। जैसे मैं 2016 करता हूँ, जो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 से 20 और फिर 4 4 जा 16, मतलब ये इसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। मैं एंटर करता हूँ। लीप ईयर क्या आया, लीप ईयर। मैं इस प्रोग्राम को फिर से रन करता हूँ, यहाँ पे इज इक्वल टू लगा के मैं इसको सेव कर रहा हूँ शॉर्टकट की कंट्रोल एस से, रन कर रहा हूँ शॉर्टकट की F5 से। अब यहाँ पे ईयर डालता हूँ 2021, क्योंकि ये 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, एक क्या बचेगा रिमाइंडर, इसका लीप ईयर नहीं है, नॉट लीप ईयर। अगर वीडियो में कहीं पे भी मुझसे मिस्टेक हुई होगी तो कृपया कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।